Hello students, how are you? I hope all are good. From today I am going to start a new revision capsule series in which we will discuss about some basics topics. Actually these are very important for understanding some important topics. So in this series you can easily revise your all basics topics. So our first topic is half verb principle. It is very simple and फिर भी हम लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए हाफ वर्ब प्रिंसिपल है जो कि हमें ये बताता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को सबसेल में कैसे अरेंज करें, हाउ टू अरेंज इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल. एंड सेकेंड कि जो इसकी सीरीज है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहते हैं कि हम लोग हमेशा लोअर एनर्जी, यानी इसका जो सीक्वेंस होता है वो जाता है हमारा लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी. अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा यही चाहते हैं कि वो लोअर एनर्जी में रहे. इसका क्या मतलब हो भाई, लोअर एनर्जी में क्यों, हायर में क्यों नहीं? तो इसको हम एक जस्ट अ फनी एग्जांपल समझते हैं कि एक चीज होती है एनर्जी, मतलब अगर किसी के पास ज्यादा एनर्जी है, ठीक, तो वो रिएक्टिव ज्यादा होगा. रिएक्टिव ज्यादा का मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. ठीक, अगर एनर्जी ज्यादा तो रिएक्टिव ज्यादा और स्टेबिलिटी कम. आप अपने दिमाग में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए तैयार रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि अगर किसी भी चीज की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी. जैसे अगर हम ही लोग हैं, मान लीजिए अगर हमसे कोई बार बार हमारी जगह चेंज कराता रहे घर पे रहने की, आज आप इस घर में रहिए, कल आप दूसरे घर में, फिर आप तीसरे घर में, मतलब रोज डेली डेली हमें अपना जो प्लेस है वो चेंज करना पड़ रहा है, तो हम बहुत इरिटेट नहीं हो जाएंगे? मतलब वहां पे रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, हमारे पास एनर्जी भी ज्यादा हो गई बट स्टेबिलिटी नहीं है. तो आप चाहे बात कर लें इलेक्ट्रॉन्स की, चाहे ह्यूमन बीइंग की, किसी चीज की भी आप बात करते हैं तो हर चीज क्या चाहती है, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी. आप पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, कुछ अचीव करेंगे एंड देन फाइनली जाके स्टेबल हो जाएंगे. इधर उधर भागना दौड़ना काम के लिए तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पर फिर भी एक स्टेबिलिटी रहेगी. तो हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग, हर इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में सब चाहते क्या, स्टेबिलिटी तो चाहते हैं. तो देखिए जब लोअर एनर्जी रहेगी तो रिएक्टिविटी भी कम रहेगी और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी. इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली सबसे पहले फिल होना स्टार्ट करते हैं लोअर एनर्जी से, देन वो जाते हैं किस पे, अपर एनर्जी, हाई एनर्जी में. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए आपके 4 सबसेल होते हैं, आपको अच्छे से पता है, एसपीडीएफ. एस में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 एंड एफ में मैक्सिमम 14. तो ये तो हम लोगों ने समझ ही लिया, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी इसका ऑर्डर होगा. और एनर्जी अच्छा कैलकुलेट कैसे करते हैं कि मान लीजिए 3s और 3p दोनों दिए हुए हैं, तो इनमें किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, कैसे? तो वो देखिए उसके लिए एक रूल लगता है विच इज कॉल्ड N+L रूल. N is a principal quantum number, L is a azimuthal quantum number. क्वांटम नंबर्स में और आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा तो हम लोग इसी सीरीज में वो भी बेसिक टॉपिक कवर कर लेंगे. ठीक है, तो L की वैल्यू फिक्स होती है एसपीडीएफ के लिए. L की वैल्यू 0 होती है एस सबसेल के लिए या एस ऑर्बिटल. L की वैल्यू 1 P के लिए, 2 D के लिए एंड 3 F के लिए. तो अगर हमें आपको इसमें दोनों में पता लगाना है किसकी हायर एनर्जी है, किसकी लोअर एनर्जी, तो सिंपली ये जो 3 आगे जो ये लिखे रहते हैं ना नंबर्स, यही सब हमारी किसकी वैल्यूज होती है, एन की वैल्यू. हमने यहाँ पे भी 3 रखा, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे एस की वैल्यू क्या थी, 0, यहाँ पे 1. तो देखिए 3 ये आया और ये 4, तो इसका मतलब जिसका जो सम ज्यादा आया वही हमारी हायर एनर्जी है. तो आपको ऐसी कोई भी दे क्वेश्चन कि बताइए किस सब सेल की हमारी एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप सिंपली N+L रूल से उसको फाइंड कर लेंगे. अब रूल पे आ जाते हैं. देखिए ये रूल होता है, ये एस के और हमने बना दिया पूरा 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s, ये 2p के लिए, ये 3d के लिए एंड ये 4f के लिए. तो ये हमारा सीक्वेंस, जो आप ये एरोज देख रहे हैं ना, यही हमारा सीक्वेंस है. आप ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे, इस सीक्वेंस में ही हमको क्या करना पड़ता है, आगे बढ़ना रहता है. अब जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, सिर्फ सेम इसी ऑर्डर में आपको चलते जाना है. जैसे 11 Na है, अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11 Na. इसको जस्ट ऐसे समझ लीजिए कि सारे के सारे क्या है, शॉपकीपर है, और कह दिया है आपसे, एक मेले में आप गए हुए हैं कि भाई देखिए हमारी दुकान पहले पड़ी, आप हमसे कुछ लीजिए तभी हम आपको आगे वाले में एंटर होने देंगे. तो सिंपल, पहले 11 Na, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, आप कह लीजिए कि 11 रुपीज लेके चला था, इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ रुपीज से कंपेयर करा रहे हैं. अब 1s के पास गया, इसने कहा देखिए आपको आगे का बैरियर क्रॉस करना है, हमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दीजिए. तो उसने कहा ठीक है मेरे पास 11, हम दे देते हैं, क्या जा रहा है मेरा, यहाँ पे हमने लिख दिया 1s2. नेक्स्ट अब देखिए ये सीक्वेंस कहाँ गया, 2s के पास. अब 2s ने भी कहा देखिए हम भी 2 ही लेते हैं, हम लोग की फिक्स है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही लेंगे. तो 2s ने भी कितने ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स. देखिए 2s2 हो गया. अब ये 2p के पास गया, देखिए यही सीक्वेंस ऐसे जा रहा है, तो आप 2p के पास जाएंगे. अब 2p ने क्या कहा
कि देखिए अगर आपको हमसे आगे निकलना है तो आप पहले 6 का क्राइटेरिया पूरा करिए। तो इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो 4 ही खत्म हुए, अभी तो हमारे पास बचे हुए हैं। तो 2p ने कितने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए? 6। अब बारी आई किसकी? 3s की। अब देखिए कितने खत्म हो चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी गॉन, 1 बचा है। अब 3s तो कह रहे हैं देखिए हम आगे तभी जाने देंगे जब आप हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। इन्होंने कहा भाई मेरे पास 2 तो बचे ही नहीं है, 1 ही बचा है बस। तो इन्होंने कहा 3s ने ठीक है तो फिर वो 1 ही हमको दे दीजिए, जब आप ये 2 ले आएंगे तभी हम आपको आगे रिमाइंडर देंगे। यही हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम ऑफ-बाउल लॉ, ऑफ-बाउल प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल है ना, बिल्कुल अच्छे से आप दिमाग में रखिएगा। अब ये देखिए 9f है तो इसके लिए भी कुछ खास तो है नहीं, 1s2 2s2 2p 5 हो गया। क्यों भाई? 2 2 4 और 2p के पास गए तो इन्होंने कहा देखिए 6 लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई 6 तो है नहीं, 5 है तो लो इसी से काम चला लो। ठीक, तो अब इसी तरह से आप एटलीस्ट ये होमवर्क करिएगा कि 1 से लेके 30 तक के आप सारे एलिमेंट्स लिखिए। अगर जिन बच्चों को ये अच्छे से इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस सब अच्छे से याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो एटलीस्ट 1 to 30 आप सारे एलिमेंट्स, उनके नेम और एटॉमिक नंबर लिखिए और उन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे करिए? ऑफ-बाउल लॉ से। तो बस इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आई होप आप कभी भी ये रूल भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इसी सीरीज में कोई एक अच्छा बेसिक टॉपिक लेके। I hope you enjoy this video. Please like this video, share this video and subscribe to my channel.